नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे शनिदेव 30 साल बाद मीन राशि में है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शनि महाराज अपने नक्षत्र में जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद। शनिदेव कर्म फल विधान लेकर चलते हैं। इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। आपके बर्थचार्ट पे शनिदेव पंचम व षष्ठम भाव का प्रभाव लेकर चलते हैं। आपके बर्थचार्ट पे शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पिछले जन्म के कर्मों को भी लेके चलते हैं और भविष्य निर्माण की बात भी करते हैं। तो आपके शनिदेव 2 जन्मों के बीच में हैं, अगला और पिछला। बीच में आप देख लीजिए क्या करना है। तो वास्तव में उत्तर भाद्रपदा आपके लिए आपकी कुंडली को खोलकर आपके कर्म फल विधान को प्रस्तुत करेगा। तो कर्म कुंडली खुलने वाली है। सीधा सीधा क्या है, कर्म कुंडली खुलेगी। क्या क्या मिलेगा आपको? आपके कर्म के अनुसार आपको प्रेम मिलेगा। आपके कर्म के अनुसार आपको ऋण रोग अदा करना पड़ेगा मित्र। कहाँ, कब, कैसे, कितना, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें चलेगा, लेकिन वर्तमान में जो देश की स्थिति और परिस्थिति बन रही है, धर्म की स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसमें आपको देश के साथ, धर्म के साथ खड़ा होना आवश्यक है। यदि आप अभी खड़े नहीं हुए तो फिर आप कभी खड़े होने लायक भी नहीं रहोगे। पता है ना, हिंदुस्तान में हिंदू पूछ के गोली मारी जा रही है और आप सोए हुए। ये कौन लोग हैं? कौन सी ताकत है जो इनको यह इस भ्रम में डाल रही है? आपकी जातिवादी परंपरा, आपका अपने आप में सोया हुआ रहना। कहाँ गया वो पप्पू? जाते जाते पूछता था ना, एक भी उसका बयान आया क्या? नहीं आया। ये सब गिद्ध हैं। तो कृपया एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये सूत्र को अपना लीजिए। राष्ट्र को सपोर्ट करिए, धर्म को सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एकत्रित रहना शुरू करिए। शनि महाराज 30 वर्ष के बाद सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में 28 अप्रैल से प्रवेश कर रहे हैं। ये रहेंगे यहाँ पे 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि बीच में वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तक की यात्रा करेंगे। ये बड़े प्लैनेट्स मार्गी वक्री होते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे नई बात यह है कि आपके जीवन में पहली बार या हो सकता है दूसरी बार शनिदेव इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। शनिदेव का अंतिम नक्षत्र है, इसलिए अंतिम प्रहार होगा किस पे? शत्रुओं पे। अंतिम प्रहार होगा परेशानियों पे। अंतिम निराकरण निकाल दिया जाएगा, छुटकारा दे दिया जाएगा। यह जो नक्षत्र है यह मंच का अंतिम पाया है। क्या है? मंच का अंतिम पाया, मतलब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पर्दा गिरेगा। इसको सैया के अंतिम 2 पाए बोलते हैं। और कौन सा सैया? मृत्यु सैया, पूर्ण विश्राम, चिर निद्रा, जहां कोई तकलीफ नहीं है, न जलाने का, न सड़ जाने का, न बहा देने का, न डुबो देने का। इसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, 2 नहीं 5 बातों का ध्यान रखिएगा। कितनी बातों का? 5 बातों का। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट पे पंचम भाव और 6वें भाव के प्रभाव को लेके चलते हैं। 2 पार्ट हो गए। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि शनि महाराज आपके बर्थ चार्ट में आपके लाभ के घर में है, शनिदेव आपके पराक्रम के घर में है और शनिदेव आपके 7वें भाव में है, 7वें घर में है। मतलब व्यापार बढ़ाएंगे, व्यापार से लाभ देंगे,
लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ होगी? पुरुषार्थ से। इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर लीजिएगा वास्तव में शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में किस पार्ट के प्रभाव को लेके चल रहे हैं, आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है, आपके कर्मों का फल देंगे। छठवां जो घर होता है वो हमारे पिछले जन्म का अवशेष होता है। पांचवां जो घर होता है उसको बोलते हैं भविष्य का घर। इसीलिए हम बहुत साधारण शब्दों में कह देते हैं कि भाई यही हमारे भविष्य है, बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, संतान ही हमारा भविष्य है। अगर ये अच्छा करेगी तो हम अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव भविष्य का निर्माण करता है या भविष्य की बात करता है। तो भविष्य सुधारने की बात करेंगे। यह जो नक्षत्र है आप देखें, कहने के लिए इसको 100 पावों वाला नक्षत्र कहा गया है। आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्तर पे इसको मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। तो परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण रोग से मुक्ति। काफी संबंध इस दौरान टूटेंगे। कोई कुछ भी कहे, आप देखेंगे जब जब शनि महाराज इस नक्षत्र में गए हैं काफी लोगों के संबंध टूटे हैं और काफी दो शक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ है। आने वाले समय में कुछ और देश आपस में युद्ध करते हुए नजर आए तो आश्चर्य मत करिएगा, और ये होगा। एक तो शनिदेव का और दूसरा गुरु का अतिचारी होना दो बड़े कारण बनेंगे कि दो देश, दो शक्तियां आपस में टकरा जाए। आप भी अपने आप में एक शक्ति हैं, अपने परिवार की शक्ति हैं, तो आप कहीं ना टकराएं, इसका आप ध्यान रखिएगा। यह शयन का है, सुख का नक्षत्र है, शयन सुख का नक्षत्र है, अवचेतन मन का नक्षत्र है, मतलब अंदर से क्या चीजें चल रही हैं उसका है। और पंचम भाव अवचेतन मन का ही है। पंचम के स्वामी सप्तम में है, यह बहुत सुंदर राजयोग है, लेकिन अष्टम का स्वामी सप्तम में है, यह सुंदर राजयोग नहीं है। जीवन में कोई थर्ड व्यक्ति एंट्री मार सकता है, आपके मारेगा या आपके पार्टनर के लाइफ में मारेगा, या आपका बर्थ चार्ट या पार्टनर के बर्थ चार्ट में स्थितियां बताएंगे, लेकिन कोई मार सकता है। यहाँ पे आपको मेरा उद्देश्य आपको जागृत करना है, शेष जिसकी जिसकी दृष्टि वैसे उसके लिए सृष्टि। ठीक है। यह नक्षत्र वास्तव में कुंडलिनी जागरण का नक्षत्र है और सप्तम भाव आपके क्या है? एनर्जी लेवल को दर्शाता है, संसार से परिचय कराता है, भाई आप क्या है। जो एनर्जी अनुराधा नक्षत्र में आरंभ होती है, प्रस्फुटित होती है, उत्तर भाद्रपदा में आके शिखर पे होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो आपने जो पराक्रम किया है, आपने जो मेहनत किया है, उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, सीधा सीधा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपने कर्म किया है तो अब उसका फल आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक वोक नहीं सकता। या वास्तव में नारायण का कृपा प्रसाद है। और ये जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, देखिए उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाला। हमारे यहाँ कहते हैं ना, शब्द ब्रह्म होता है, तो इस शब्द का अर्थ है कि बाद में आपको श्रेष्ठता मिलेगी। इसलिए आराम से स्टार्टिंग में रिलैक्स से धीरे धीरे चलना आरंभ करिए, बाद में आपको डेफिनेटली मिलेगी। धरती के नीचे बैठा हुआ सर्प, इसका जो प्रतीक है अहिर्बुधन, धरती के नीचे बैठे हुए सर्प, 2.5 पद चलने वाला, 2.5 पद, जैसे शतरंज की चाल में घोड़ा चलता है वैसे कुछ इनकी चाल है। कब कहाँ क्या कैसे पलट जाएंगे ना। शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज का खेल खेला करिए। जिंदगी में किसी के साथ खेल खेले या ना खेले, लेकिन शतरंज का खेल बहुत कुछ सिखाता है। किसके सामने किसको खड़ा करना है, किसके सामने कहाँ पे कौन सी चाल चलनी है, आना चाहिए। अगर आप चक्रव्यूह रचना नहीं जानते हैं तो आपके लिए चक्रव्यूह रच दिया जाएगा। यह संसार कुछ चक्रों से भरा हुआ है। और आप चूंकि बुध वाले हैं, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए नित्य नवीन संसार परेशानियां रचता जाता है। ये प्रभु की विशेष कृपा है कि बुद्धि बल आपका अच्छा है, इसलिए आप बुद्धि बल से निकल जाते हैं, लेकिन रचा तो जाएगा, तो सावधान रहना जरूरी है। यह नक्षत्र चूंकि शनि के अंडर कस्टडी में आता है और शनि वैरागी है,
शनि मोहातीत हैं, इसलिए सप्तम भाव से वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जिनसे आप जब प्रेम करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे अगर वो बोल दें कि तुम्हारे जीने या मरने का कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका मोह भंग हो जाएगा। जितने लोगों के साथ हुआ, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, कालिदास महाराज या भरतिहर महाराज, वैराग्य शतकम लिखा ना। क्यों हुआ? क्योंकि जीवन साथी के व्यवहार ने, जीवन साथी के आचरण ने बोला कि अरे इनके लिए मर रहा हूं, इसके लिए। तो इस नक्षत्र को मोहातीत नक्षत्र, वैराग्य नक्षत्र कहते हैं। तो बहुत से लोगों के दाम्पत्य जीवन में वैराग्य भी उत्पन्न होगा, वैराग्य आ जाएगा। बोलेंगे कुछ नहीं रखा है, क्योंकि शनि योग है इसलिए योगी बनाएंगे, योग की तरफ भी कुछ लोगों को मोड़ेंगे। संतान का स्वामी अपने से तृतीय है, तो संतान के क्षेत्र में आप गति करेंगे, विकास करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्यापार यहाँ से आपका चल पड़ेगा, नित या रोजमर्रा की आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव का जो प्रथम नक्षत्र है वो लाभ के प्रभाव को लेकर चलने वाला था, लाभ मिलेगा। चलिए और थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा होगा, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। 28 अप्रैल को पहले सिंह नवांश में जाएंगे, तो यहाँ से आपको खर्च कराएंगे। 5-7 जून तक खर्च की अधिकता रहेगी, आपको खर्च करना पड़ेगा, पैसे खर्च किए जाएंगे। 7 जून से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। 18 अगस्त तक, 18 अगस्त को फिर वापस हो रहे हैं, तो यहाँ से फिर आपको विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं। स्टार्टिंग में विदेश की यात्रा, दूर देश की यात्रा से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बंधु बांधव मित्र गणों से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें लाभ देने के लिए आ रही हैं। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागे लक्ष्य की ओर बढ़िए। अपने शनिदेव को नियंत्रित करिए, क्योंकि शनि खष्टेश्वी हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।